सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सभी कक्षा 7 एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 13 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लालन गीतम अर्थात शिशु गीत या लोरी। इस वीडियो में हम सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। तो आपका पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायत, यानी जो ये पाठ है यह गीत है, इसको आप सस्वरम, सस्वरम का मतलब क्या होता है, लय के साथ। तो लय के साथ सभी श्लोकों का गायन करना है। तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो उसको प्ले लिस्ट में जा करके देखें और सभी श्लोकों को कैसे गाएंगे ये भी सीखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरत, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, कह बिहसती, कौन खिलता है या कौन हंसता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धरड़ी। दूसरा है, किम विकसति, कौन खिलता है, तो उत्तर हो जाएगा कमलम। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है, तो पाठ को पढ़ा है ना आपने, तो हो जाएगा विपिने। विपिने मतलब जंगल में। हरिणः किम खादति, मृग क्या खाता है, तो हो जाएगा नवघासम। मंदम कह गच्छति, धीरे से कौन चलता है, तो हो जाएगा उष्ट्रः यानी ऊंट। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को आधार बना करके यानी बेस बना करके प्रश्न निर्माण करना है। यह प्रश्न आपके पेपर में 3 नंबर का आता है। तो देखिए, पहला है, सलिले नौका सेलती, सलिले मतलब पानी में नौका हिल रही है, तो नौका, तो प्रश्न क्या बनेगा, सलिले का सेलती, पानी में कौन हिल रहा है। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, यानी फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। यहाँ पे पुष्पेषु यानी फूलों पर, तो प्रश्न बनेगा आपका केषु चित्र पतंगा डयन्ते, केषु मतलब किस पर। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट पीठ पर भार को ढोता है, तो उष्ट्रा मतलब ऊंट, तो प्रश्न बनेगा आपका कह, कह मतलब कौन, कौन पीठ पर भार को ढोता है। धावन समय अश्वः किमपि न खादति, धावन समय का मतलब होता है दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है, तो दौड़ते समय, तो प्रश्न बनेगा कदा अश्वः किमपि न खादति, यानी कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। सूर्ये उदिते धरणी बिहसति, सूर्य के उदय होने पर धरणी यानी धरती हंसती है, तो इसका प्रश्न होगा कस्मिन उदिते धरणी बिहसति। अब यहाँ पे सूर्य में सप्तमी है, इसीलिए यहाँ पे कस्मिन में किम शब्द का, हमने आपको प्रश्न निर्माण बता रखा है ना कि किम, किम मतलब क्या होता है कौन, इसी शब्द का रूप आपको प्रयोग करना होता है प्रश्न निर्माण के प्रश्न में। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मंजूषातः, यानी मंजूषा से यानी इस बॉक्स से समान अर्थक पदान चित्वा लिखत, समान अर्थ वाले पद को चुन करके लिखना है। तो मंजूषा में जितने पद दिए गए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। पृथ्वी यानी धरती, देवालय मंदिर में, जले पानी में, बने जंगल में, मृगः हिरन, भयंकरम भयंकर। अब रिक्त स्थान में लिखेंगे। पहला है धरणी, अब धरणी का क्या हो जाएगा पृथ्वी। करालम, करालम माने क्या होता है भयंकर, तो हो जाएगा भयंकरम। सलिले, सलिले माने क्या होता है पानी में, तो इसके लिए हो जाएगा जले। विपिने, विपिने माने क्या होता है जंगल में, तो इसका समानार्थक पद हो जाएगा वने। हरिणः यानी हिरन, तो इसका हो जाएगा मृगः। मंदिरे देवालय। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में विलोम पदान मेलयत, यानी इधर पद लिखे हुए हैं, इधर विलोम पद लिखे गए हैं, आपको मिलान करना है। तो देखिए, पहला क्या है मंदम, मंदम माने होता है धीरे धीरे, तो इसको किससे मिलाएंगे उच्छिप्रम, क्षिप्रम माने क्या होता है जल्दी से, मंदम माने धीरे से, क्षिप्रम मतलब जल्दी से। तो कैसे पद हो गए विलोम पद हो गए, यानी विपरीत अर्थ वाले पद हो गए। उसके बाद नीचई, नीचई मतलब धीरे से, तो इसको मिलाएंगे उच्चई से,
उच्चैः मतलब जोर से। कठोरः, कठोरः माने क्या होता है? कठोर। तो इसका हो जाएगा स्निग्धम। ध्यान देना क्योंकि पद जो है थोड़ा सा नया है। तो स्निग्धम माने होता है कोमल। अगला है पुरातनम। तो किससे मिलाएंगे? नूतनम से। पुरातनम माने होता है पुराना, नूतनम माने नया। अपर्याप्तम, पर्याप्तम। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है उचित कथना नाम समक्षम आम। यानी उचित कथन के सामने, समक्षम मतलब सामने, आम यानी हाँ लिखना है। और अनुचित कथना नाम समक्षम ना, यानी जो अनुचित कथन है, जो अशुद्ध कथन है, यानी पाठ के आधार पे जो असत्य कथन है, यानी जो सत्य जिसको आप इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स कहते हो, उसी को संस्कृत में आम और ना कहते हैं। यानी जो सत्य है उसके लिए आम लिखेंगे, जो असत्य है उसके लिए ना लिखेंगे पाठ के आधार पर। तो देखिए पहला है धावन समय अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। तो किसका क्या हो जाएगा? ना, क्योंकि दौड़ते समय घोड़ा नहीं खाता है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट जो है पीठ पर भार को नहीं ढोता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ना, यानी ऊंट जो है भार को ढोता है। सिंहः नीचैः क्रोशति, शेर जो है धीरे से दहाड़ता है। तो धीरे से नहीं दहाड़ता है, तो ये भी कथन कैसा है? असत्य है। तो हो जाएगा ना। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। तो कथन सत्य है, तो हो जाएगा आम। वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ जो है गरजता है। ये कथन भी सत्य है, तो ये हो जाएगा आम। उसके बाद हरिणः नवघासम ना खादति, हिरन जो है नई घास को नहीं खाता है। तो ये कथन असत्य है, तो हो जाएगा ना। तो यहाँ इस प्रश्न में आपको आम और ना लिखना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानि पदानि, यानी नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश अनुसारम, यानी निर्देश के अनुसार परिवर्तयत, बदलिए। क्या करना है? ये पद हैं, इनको यहाँ पे बदल कर लिखना है। किसके अनुसार? निर्देश के अनुसार, यानी हर पद के लिए अलग अलग निर्देश है, उसके अनुसार आपको बदलना है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है चित्र पतंगः प्रथमा बहुवचने। तो क्या बना? चित्र पतंगाः। अब इसमें क्या करना है? शब्द रूप बदलना है। तो देखिए भल्लूकः, अब तृतीया एक वचने, तो क्या बनेगा? भल्लूकेन। उष्ट्रः पंचमी द्विवचने, यानी उष्ट्रः इस पद का पंचमी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? उष्ट्राभ्याम। हरिणः सप्तमी बहुवचने, जैसे बालक का बनता है बालकेषु, वैसे हरिणेषु। व्याघ्रः द्वितीया एक वचने, तो क्या होगा? व्याघ्रम। घोटक राजा संबोधन एक वचने, यानी संबोधन के एक वचन में क्या बनेगा? हे घोटक राज। जैसे बालकः का बनता है हे बालक, वैसे घोटक राजा का बनेगा हे घोटक राज। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदान च प्रयुज्य वाक्यान रचेत, यानी चित्र को देखिए और मंजूषा में दिए गए पद की सहायता से वाक्य बनाइए। कितने वाक्य बनाने हैं? 1 2 3 4 5 वाक्य बनाने हैं। तो यह प्रश्न आपके पेपर में 8 नंबर का आता है। चित्र वर्णन का प्रश्न 8 नंबर का आता है। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ लो कि कैसे आप पेपर में वाक्य बनाओगे चित्र को देख करके। तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें जो मंजूषा होती है उसमें कर्ता पद कौन कौन है उनको ढूंढ लेते हैं। फिर क्रियापद कौन कौन है उनको ढूंढ लेते हैं। तो देखिए पहला पद क्या है? खगाह। अब खगाह माने क्या होता है? पक्षी। अब देखो पक्षी क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कूजंती आया हुआ है। तो पहला वाक्य बन जाएगा खगाह कूजंती। उसके बाद क्या है? क्या बनाएंगे? कमलान विकसंती। यहाँ पे देखो ना कमलान लिखा हुआ है, यहाँ पे विकसंती लिखा हुआ है, तो हो जाएगा कमलान विकसंती, यानी कमल खिल रहे हैं। उसके बाद क्या बनाएंगे? सूर्य उदेति। सूर्य यहाँ पे दिया गया है और उदेत यहाँ पे दिया गया है। बस कर्ता और क्रिया को मिलाना है, वाक्य बनाना है। उसके बाद चित्र पतंगा डजंते, तितलियां उड़ रही हैं।
और अंतिम बनाएंगे बालाः क्रीडन्ति। तो इस तरह से अगर आप वाक्य निर्माण करना सीख गए तो पेपर में आपके 8 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि चित्र देख करके वाक्य बनाने का प्रश्न 8 नंबर का आता है आपके पेपर में। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इसको और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।